दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अथर्व इस समय एक लेडी के साथ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग में कुछ लोग थे और इस समय वो मीटिंग अथर्व की स्टडी रूम में हो रही थी। अथर्व कुछ पॉइंट्स प्रोजेक्टर पर समझाते हुए अपनी मीटिंग कर रहा था। तभी उसका कॉल रिंग हुआ। कॉल पर नाम देखकर अथर्व कॉल रिसीव करने साइड में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस कॉल कट करके आया, तब पास पड़े पानी के ग्लास से वो एक ही सांस में पानी पी लेता है। उसके चेहरे पर इस समय कुछ अलग भाव थे। वहीं वो लेडी जिसका नाम लीना था, वो अथर्व को देखते हुए बोली, आर यू ओके मिस्टर अथर्व? अथर्व अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, या इट्स फाइन, वेल मीटिंग इज ओवर, वी विल मीट टुमारो। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सर हिलाकर वहां से चले गए, पर लीना वहीं बैठी रही। अथर्व जो कि उसे वहां बैठा देखकर कुछ बोलने वाला था, लेकिन अचानक से उसका सर घूमने लगा और अथर्व अपना सर पकड़कर वहीं चेयर पर बैठ गया। लीना उसे संभालते हुए बोली, व्हाट हैपेंड अथर्व, आर यू फाइन? ये कहते हुए लीना अथर्व के करीब आने लगी। अथर्व खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए लीना को खुद से दूर कर रहा था। उसे कुछ गलत लग रहा था, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। लीना उसे लेकर वहीं रखे सोफे पर गई और उसके करीब आ गई। वहीं दानिश अपने स्टडी रूम में बैठा था। वो अपने टैब में प्ले हो रहे एक वीडियो को देख रहा था और फिर वो उस वीडियो को बंद करके अपनी चेयर से उठकर खुद को स्ट्रेच करते हुए शैतानी स्माइल करते हुए बोला, गुड जॉब। उसका ये बोलना काफी मिस्टीरियस लग रहा था और ये कहते हुए दानिश स्टडी से बाहर निकल गया। वो सीधे अपने रूम में गया। वो जब रूम में पहुंचा तो उस समय तक अंतरा सोकर उठ चुकी थी और दक्ष भी उठ चुका था और इस समय वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। अंतरा दक्ष से प्यार से बातें करते हुए खेल रही थी। वहीं दानिश अंतरा को देखते हुए अंदर आकर बोला, लेट्स ईट समथिंग, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए खुद को स्ट्रांग रखने की जरूरत है। दानिश की आवाज से अंतरा उसकी तरफ देखती है और उसका मुंह बन गया इस बात पर। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए दक्ष सहित अंतरा को अपनी गोद में उठा लेता है। अंतरा उसे हैरानी से घूरने लगी। वहीं दक्ष भी दानिश को देखने लगा। दानिश उन दोनों को गोद में लिए सीधे नीचे डाइनिंग एरिया में गया। डाइनिंग एरिया। इस समय डाइनिंग एरिया के हेड चेयर पर दानिश बैठा था और उसके साइड में अंतरा दक्ष को वहीं एक बकेट में ठीक से लिटाते हुए बैठी हुई थी और दक्ष टुकुर टुकुर ऊपर सीलिंग को घूर रहा था और उसके आसपास नैपकिन लगे हुए थे। अंतरा दक्ष को पालते हुए इतना तो समझ गई थी कि ज्यादा गंदगी होने से दक्ष बहुत फ्रस्ट्रेट होकर रोने लग जाता है, जिस वजह से अंतरा दक्ष की साफ सफाई में काफी ध्यान देती थी। अंतरा को ये पता था कि उसका बेटा पूरी तरह अपने डैड दानिश पर गया था, यहाँ तक कि उसकी हरकतें भी दानिश से पूरी मैच करती थी। वहीं दानिश अंतरा की प्लेट में डिनर सर्व करते हुए बोला, खाओ। अंतरा दानिश की आवाज से दक्ष को ठीक से करके अपनी प्लेट को देखने लगी, जिसमें फ्राइड राइस और बोल में सूप था। अंतरा ये देखकर दानिश से बोली, दानिश, क्या मैं आपके लिए दूसरा खाना बना दूं? दानिश सूप का एक घूंट लेते हुए बिना भाव के बोला, मुझे फूड बर्बाद करना पसंद नहीं, इसलिए हम यही खाएंगे। दानिश की बात से अंतरा उसे घूरते हुए बोली, पक्का आप यही सूखा सा खाएंगे? दानिश अपने स्पून को बोल में रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, मैं अभी यही खाऊंगा, बाकी रात को तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि तुम्हें खाकर मैं अच्छे से सेटिस्फाइड होता हूँ। ये कहते हुए दानिश अपने हाथों को नीचे ले जाते हुए अंतरा की थाई पर रखकर उसे धीरे धीरे रब करने लगा। अंतरा का चेहरा दानिश की बात सुनकर और हरकत देखकर लाल पड़ गया और वो तुरंत अपना सर नीचे करके दानिश के हाथों को धीरे से अपने थाई से हटाते हुए बोली, दानिश प्लीज ऐसा मत करिए। दानिश अपने हाथ वापस से रखते हुए सूप पीते हुए नॉर्मली बोला, डोंट टॉक सिली गर्ल, ओनली ईट। अंतरा ने कसकर अपने स्पून को पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। दानिश इमोशनलेस था, वो सिर्फ अपने सूप पर फोकस कर रहा था। वहीं अंतरा दानिश के हाथ को फील कर रही थी, जिस वजह से उससे तो खाया भी नहीं जा रहा था। वो अभी सिर्फ खुद को ही कोस रही थी दानिश के लिए खाने के बारे में पूछ लेने से। दानिश अपने सूप को एक हाथ से स्पून की मदद से सिप कर रहा था और दूसरा हाथ उसका नीचे अंदर अंतरा की थाई पर था। वहीं दक्ष फिर से सो चुका था। अंतरा दानिश के हाथों को हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में दानिश का डिनर खत्म हुआ और वो एक झटके में अपने हाथ को हटा लेती है, जिससे अंतरा की जान में जान आई। दानिश के चेहरे पर अलग ही स्माइल थी अंतरा को देखकर।
वो अपने हाथों को नैपकिन से साफ करते हुए बोला, तुमने कुछ खाया नहीं? अंतरा उसकी ये बात सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगी, क्योंकि दानिश ने उसे सुकून से खाने ही कहा दिया था। वहीं दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए अपनी चेयर से उठा और झुककर अंतरा के माथे को चूमते हुए बोला, अब अच्छे से खा लो, तुम्हें एनर्जी की बहुत जरूरत है। ये कहते हुए दानिश ने दक्ष को उठाया और उसे लेकर डाइनिंग एरिया से चला गया। वहीं अंतरा बस कसमसाते हुए रह गई। उसे भूख तो लगी थी, जिस वजह से वो फिर डिनर करने लगी। कुछ देर बाद डिनर करके अंतरा लिविंग एरिया में आई, जहां दानिश इस समय सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसी के साइड में दक्ष सोया हुआ था। अंतरा दानिश को देखते हुए दक्ष के पास आई और उसे अपनी गोद में लेते हुए दानिश से बोली, कल मुझे पैलेस छोड़ दीजिएगा। दक्ष की मालिश दादी करती हैं और आज स्किप हो गई, जो कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दानिश बिना अंतरा की तरफ देखे बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंतरा उसकी बात सुनकर फिर अपना सर हिलाती है और दक्ष को लेकर ऊपर रूम में चली गई। दानिश वहीं उसे जाते हुए बस एक नजर देखता है और फिर लैपटॉप में काम करने लगा। उधर अंतरा ऊपर रूम में दक्ष को ले जाकर उसे बेड पर सुलाती है और उसके बेबी रोब को उतारने लगी, जिसमें दक्ष को उसने कवर किया था। दक्ष इन सब से जाग गया और अंतरा को देखने लगा। अंतरा स्माइल करते हुए उसके कपड़े शरीर से अलग करते हुए बोली, ओ मेरा दक्ष उठ गया, नींद पूरी हो गई आपकी। दक्ष ने उसकी बातों का जवाब में दिया, जिसे सुनकर अंतरा की स्माइल और भी बड़ी हो गई और वो ड्रॉर से एक बेबी ऑयल निकालती है, जिससे वो अभी दक्ष की बॉडी मसाज करने वाली थी। अंतरा दक्ष के कपड़े निकालकर उसकी बॉडी पर ऑयल मसाज करने लगी, जिससे दक्ष के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल आने लगी और वो अंतरा के बालों से खेलते हुए आवाजें निकालने लगा। अंतरा भी उससे बातें करते हुए उसकी मसाज करने लगी। कुछ देर बाद मसाज कर देने से दक्ष बहुत रिलैक्स्ड हो गया। अंतरा उसे बेबी नाइट सूट पहनाते हुए बोली, आपको आज मम्मा के हाथों से मसाज अच्छी लगी दक्ष? दक्ष बस चुपचाप अंतरा को देख रहा था। अंतरा उसके माथे पर किस करते हुए बोली, अब आप अच्छे से सो जाओ, कल हम वापस दादी के घर जाने वाले। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को फिर फीड कराती है। वो दूध पीकर तुरंत ही सो गया। अंतरा दक्ष को फिर अपने सीने से लगाकर बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह अंतरा की नींद दक्ष की आवाज से खुली और वो उबासी लेते हुए दक्ष को देखने लगी, जो इस समय ग्लास डोर के बाहर स्विमिंग पूल को देखकर आवाजें निकाल रहा था। इस समय दक्ष के मुंह में उसकी एक उंगली थी और वो बाकी उंगलियों में अंतरा के बालों को फंसाए हुए था। अंतरा सबसे पहले तो अपने बालों को उसकी छोटी सी मुट्ठियों से निकालती है और फिर दक्ष से बोली, क्या हुआ दक्ष आपको? आप उधर क्यों देख रहे हैं? ये कहकर अंतरा भी दक्ष की नजरों की ओर देखने लगी, तो वो देखकर उसका मुंह बन गया और वो बेड से उठते हुए बोली, आप अपने डैड को देखकर क्यों आवाजें निकाल रहे हैं? कहीं आपको भी तो स्विमिंग पूल में नहीं जाना? अंतरा स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे दानिश को देखते हुए दक्ष से बोल रही थी, जो इस समय दानिश को ही देखकर आवाजें निकाल रहा था। अंतरा ये देखकर फिर दक्ष से बोली, अच्छा आप वेट करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपको वहां लेकर चलूंगी। ये कहकर अंतरा जब वॉशरूम के अंदर गई तो वॉश बेसिन पर एक पॉली बैग रखा हुआ उसे दिखा और जिस पर एक स्टिकी नोट भी था। अंतरा कंफ्यूजन में उसे उठाती है और सबसे पहले उस स्टिकी नोट को पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, इसको पहनकर बाहर आओ मेरे पास सिली गर्ल। अंतरा को समझने में देर नहीं लगी कि ये दानिश ने लिखा था और पॉली बैग के अंदर कोई स्विम सूट था। अंतरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो अपना सर हिलाते हुए उस बैग को ओपन करके उसके अंदर रखे स्विम सूट को देखने लगी। पर उस स्विम सूट को देखकर ही उसका चेहरा पूरा लाल हो गया और वो खुद से बोली, दानिश पागल हो गए क्या? मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? मैं तो ये नहीं पहनने वाली। ये कहकर वो उस कपड़े को लेकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसकी नजरें बेड पर गईं, जहाँ दक्ष अब नहीं था। ये देखकर अंतरा का चेहरा तुरंत परेशान सा हो गया और वो जब ग्लास डोर की तरफ आई तो उसे दक्ष की आवाजें सुनाई दी, जो इस समय बाहर से आ रही थी। अंतरा तुरंत उस तरफ गई तो उधर दानिश इस समय दक्ष को स्विम सूट पहना रहा था, जिससे दक्ष काफी खुश लग रहा था और वो आवाजें निकाल रहा था। दानिश ने उसे एक स्विम सूट पहनाया और उसको अपनी गोद में लेकर पूल में उतरने लगा। अंतरा उन्हें ही प्यार से देख रही थी
दक्ष इस समय बहुत खुश लग रहा था दानिश के साथ। तो वहीं दानिश भी उसे लेकर धीरे धीरे पूल में गया और उसे अपने सीने से लगाकर वहीं खड़ा हो गया। दक्ष बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा शार्प और एक्टिव था। वहीं दानिश दक्ष को थोड़ा सा पूल के अंदर ले गया और फिर वो उसे लेकर वापस बाहर निकल आया और उसे पूल से कुछ दूर रिलैक्सिंग चेयर पर रखे बकेट में लेटा दिया और उसके स्विम सूट को निकालते हुए बोला, तुम्हारी पूल में जाने की विश मैंने पूरी कर दी। अब तुम यहीं चुपचाप लेटे रहोगे, बिल्कुल भी शोर नहीं मचाओगे। गॉट इट सिली बॉय। दक्ष बस अजीब तरह से मुंह बनाते हुए दानिश को घूरे जा रहा था। वहीं दानिश ने उसके स्विम सूट को निकालकर उसे साइड में रख दिया और दक्ष को सनबाथ दिलाने लगा। दक्ष काफी फेयर स्किन का था, जिस वजह से धूप उस पर जब पड़ती तो वो बिल्कुल शाइन करने लगता। दानिश दक्ष को वहीं ठीक से लिटाकर उससे दूर हटकर बोला, अब यहीं लेटे रहना एंड डोंट डिस्टर्ब मी। ये कहकर दानिश वापस से पूल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़ी अंतरा पर गई, जिसे देखकर दानिश अपनी जगह रुक गया और अंतरा को घूर कर देखने लगा। क्या पहनेगी अंतरा उस स्विम सूट को? जानने के लिए सुनते रहिए